ऐश ने मास्क को डोमिनेट करते हुए डिफीट कर दिया था। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एंड इसके बाद अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। एंकर कहता है कि नेक्स्ट बैटल होने वाली है लाइट और एलेक्स के बीच में। बट इससे पहले हम पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, किसने सबसे ज्यादा बैटल हारी है और कौन डोमिनेट कर रहा है। वेल देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक एलेक्स की रही है। उसने फाइट एक ही करी है बट उसको डोमिनेट करते हुए जीता है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस होगी लाइट की। लाइट ने भी अभी तक के टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक फाइट करी है बट वो ऐश को डिफीट करने में सफल हो गया था। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अनडिफीटेड है, दोनों ने कोई भी बैटल नहीं हारी है। थर्ड नंबर पर आता है ऑफ कोर्स ऐश केचम। ऐश केचम ने 2 बैटल करी है। पहली बैटल वो काफी क्लोज जाने के बाद लाइट के अगेंस्ट हार गया था। बात रही सेकंड बैटल की तो वहां पर ऐश का कमाल का कमबैक होता है एंड वो मास्क को सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके ही हरा देता है। अगर ऐश ना हारा होता तो वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग पोकेमॉन ट्रेनर होता इस टूर्नामेंट का। बट अभी के लिए एलेक्स और लाइट दोनों ही आगे चल रहे हैं एंड जो पोकेमॉन ट्रेनर 4th नंबर पर आता है वो है मास्क। इस टूर्नामेंट के अंदर मास्क ने 2 बैटल करी है एंड अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही बैटल डोमिनेटिंग तरीके से हार गया है। कोई भी एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं वहां पर ऐसे रिजल्ट्स नहीं चाहेगा, जबकि वो 3rd नंबर पर आता था और 4th नंबर पर ऐश केचम था। फिर भी ये टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना है और उम्मीद करते हैं कि मास्क और भी ज्यादा अच्छा कमबैक करेगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि उसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर को रिप्लेस किया है जो कि हेक्टर है। हम मास्क से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। वेल मास्क के ऊपर कैमरा किया जाता है और डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटेड लग रहा था। उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब होगी, बट वो अपने फिस्ट को बंद करता है और अपने पार्टनर पोकेमॉन की तरफ देखते हुए कहता है अभी तक जो हो गया वो हो गया, मैं आगे जाकर अपने मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ और कमबैक करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ हमें रियलिटी चेक देने के लिए है, इसमें हारने के बाद हमें और भी ज्यादा इंप्रूव करना है। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, तो अगली बैटल होने वाली है इस पूरे टूर्नामेंट के अब तक के 2 सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में। एलेक्स और लाइट दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी सारी सिमिलरिटी शेयर करते हैं पर कुछ मामलों में अपोजिट भी हैं। सिमिलरिटी जैसे कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर काफी शांत रहते हैं और काम रहकर डिसीजन लेते हैं, पर अपोजिट चीजें ये हैं कि लाइट कभी भी अपना कामनेस नहीं खोता है, वहीं पर एलेक्स कभी कभी काफी अग्रेसिव हो जाता है। लाइट ज्यादातर स्ट्रैटेजी के बल पर बैटल को जीतता है, वहीं पर लाइट अपने अग्रेसिवनेस और पावर के चलते फाइट को जीत जाता है। वो पूरी तरह से रूथलेस है और दोनों की बैटल काफी कमाल की होने वाली है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अभी बैटल फील्ड में आ जाए। एक तरफ से लाइट उठ जाता है, दूसरी तरफ से एलेक्स उठता है। सभी लोग ये कमाल की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। एक धमाकेदार फाइट होने वाली थी। एलेक्स और लाइट दोनों ही अपोजिट गेट से एंटर करते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखा था, कोई भी डरने को तैयार नहीं था। एंकर कहता अमेजिंग, किसी ने भी अभी तक सर नीचे नहीं किया है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। रेफरी आ जाता है और कहता है ये बैटल ऑफ द बेस्ट है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक एक फेनोमेना अलाउड है, वहीं पर पोकेमॉन्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ अपना पोकेबॉल टॉस कर देते हैं और फाइनली ये बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती है बट यहाँ पर ज्यादातर एलेक्स काफी अग्रेसिव होकर डोमिनेट करना चाहता था लाइट को एंड वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। हालांकि लाइट काफी बार अपने स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके एलेक्स को मात भी देता है, जिससे वो एलेक्स के 2-3 पोकेमॉन को तो नॉकआउट कर देता है, बट ये एलेक्स को डिफीट करने के लिए काफी नहीं था। एलेक्स लाइट को ज्यादा मौका नहीं देता है और सिर्फ 4 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके लाइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। ये वही लाइट था जिसने अपने स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके ऐश जैसे पोकेमॉन ट्रेनर को भी डिफीट किया था। बट यहाँ पर तो एलेक्स ने किसी वीक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह लाइट को डिफीट कर दिया था। लाइट अपने लास्ट पोकेबॉल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वहीं पर एलेक्स भी अपने चौथे पोकेमॉन को वापस बुलाता है और कहता है कि लाइट तुमने अच्छी बैटल करी है, दोबारा फाइट जरूर होगी। इसके बाद एलेक्स अपना मुंह फेर लेता है और स्टेडियम में जाकर बैठ जाता है। वो लाइट से ज्यादा बातें नहीं करता है। लाइट भी स्टेडियम में बैठ जाता है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटल को काफी हाइप किया गया था बट यहाँ पर लाइट हार चुका था एंड लाइट भी काफी डिसअपॉइंटेड होता है अपने परफॉर्मेंस से। लाइट जो कि ऐश के बाजू में ही बैठा हुआ था वो एक नोटबुक निकालता है और अपनी सारी मिस्टेक लिखना स्टार्ट करता है। ऐश कहता है लाइट तुम इस नोटबुक पे अपने मिस्टेक लिख के क्या करने वाले हो। लाइट कहता है मैं ये सारी मिस्टेक एक एक करके सही करूंगा। मुझे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनना है और इसके लिए तो मुझे इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनना ही होगा। मुझे कैसे भी एलेक्स को डिफीट करना है। ऐश कहता है बिल्कुल लाइट तुम ये कर सकते हो, मैं भी अपने मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। एंकर कहता है अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आ चुका है। एक शॉकिंग न्यूज़ है, लाइट की रैंकिंग 3 पे जा चुकी है, वहीं पर ऐश की रैंकिंग 2nd पर आ चुकी है। हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइट ने ऐश को डिफीट किया था, उसकी रैंकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 4th नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर ने 1st नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट किया हो, बट फिर भी वो लास्ट हो। इसका रीज़न ये है कि 4th नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर ने क्लोज बैटल में 1 नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर को हरा दिया होगा।
पर बाकी सारी बैटल वो वन साइडेड तरीके से हार गया था, वहीं पर फर्स्ट नंबर वाला पोकेमॉन ट्रेनर डोमिनेट करते हुए जीता था। यही सेम केस ऐश और लाइट के साथ हुआ है, जहां पर ऐश ने फर्स्ट बैटल तो हारी बट सेकंड बैटल वो 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके जीत गया। वहीं पर लाइट फर्स्ट बैटल जीत जाता है, वो भी काफी क्लोज होती है, जहां पर वो सारे 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है और सेकंड बैटल वो लास्ट में जाकर हार जाता है। इसीलिए ऐश को बेटर रैंकिंग मिली है। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि टॉप 2 रैंकिंग वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स ही फाइनल्स खेलने वाले हैं। ये देखकर तो लाइट और भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पर वो अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी था, क्योंकि सेकंड नंबर पे और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि ऐश केचम था। वो कहता है कि ऐश, अगर मैं नहीं तो तुम्हें ही इस टूर्नामेंट को जीतना चाहिए। इतने में एंकर कहता है कि अगली फाइट होने वाली है एलेक्स और ऐश के बीच में। अगेन नंबर 1 और नंबर 2 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर मास्क और लाइट तो एलेक्स को डिफीट नहीं कर पाए और ना ही कोई खास टक्कर दे पाए, बट देखते हैं कि ऐश केचम कुछ कर पाता है या फिर नहीं। ऐश उठ जाता है और कहता है कि एलेक्स इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर, मुझे ये फाइट जीतनी ही होगी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पिछले फाइट के अंदर ऐश के एरोड्रेक ने मास्क के कितने पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। दूसरी तरफ से एलेक्स भी उड़ जाता है। एंकर कहता है कि अगर ऐश ये फाइट क्लोज बैटल में जीत भी जाता है तो भी वो नंबर 1 रैंकिंग पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एलेक्स ने अपनी दोनों ही बैटल काफी ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से जीती है। ऐश को ये फाइट कम से कम 4 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके जीतनी है, तभी वो नंबर 1 पर आ पाएगा। एंड अगर वो हार जाता है तो उसकी रैंकिंग नीचे भी जा सकती है और शायद वो फाइनल्स में फाइट ना कर पाए। फाइनल से पहले ये एलेक्स और ऐश दोनों के ही लास्ट बैटल है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। ऐश कहता है कि एलेक्स, अभी तक हमने पूरे के पूरे एट्रोस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही फाइट की है। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम तुमने मेरे पिकाचू को डोमिनेट कर दिया था। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर थे और शायद अभी भी हो। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, यह हमारी फर्स्ट 6on6 बैटल है एंड शायद आगे और भी होगी। वेल, ये फाइट तो मैं ही जीतने वाला हूँ, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। रेफरी आ जाता है और सारे वही रूल्स एक्सप्लेन करता है। ऐश और एलेक्स दोनों ही अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। बिल्कुल पिछले फाइट की तरह इस बार भी ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन एरोड्रेक था, जो कि ऐश का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माना जाता है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐश की स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। एरोड्रेक ने ऐश को पिछली बार कमाल का स्टार्ट दिया था और शायद इसीलिए ऐश इतना डोमिनेट करके जीता था। इस बार ऐश को कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। वहीं पर एलेक्स के पोकेबॉल से एक पोकेमॉन बाहर आता है जिसको ऐश ने इससे पहले नहीं देखा था। वो अपना पोकेडेक्स निकालता है और उस पोकेमॉन को स्कैन करने की कोशिश करता है।